हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेंस यूट्यूब चैनल्स। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। जैसे कि बेटा हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर डिस्कस किया था रेट कांस्टेंट के बारे में और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, फैक्टर अफेक्टिंग किए थे। आज हम जो पार्ट नंबर 3 जो लेकर आए हैं उसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल सीरीज को। ठीक है, कि कैसे हम न्यूमेरिकल से क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। अब आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको माइंड के अंदर रखनी है। देखो, दो बातें इसके अंदर याद रखनी है आपको। देखो, मैंने आपको दो बातें बताई थी भी। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, किसी के लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन करते हो और उसके अंदर जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उनको 1/, के अंदर लिखना है। ठीक है, और अगर मान लो रिएक्टेंट साइड है तो माइनस लगाएंगे और प्रोडक्ट साइड है तो आपको प्लस लगाना है। प्रोडक्ट साइड है तो क्या लगाना है? प्लस का नोटेशन करना है। ओके, अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गई आपके पास। अगर आपसे किसी में अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो ध्यान रखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के अंदर ये बात तो बिल्कुल सही है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए तो रिएक्टेंट में माइनस करना, प्रोडक्ट में क्या करेंगे, उसके आगे प्लस का नोटेशन करेंगे। बट एक बात ध्यान रखेंगे, इनके अंदर जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम 1/, करके लिखते थे वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। जैसे मान लो इसी के लिए करना हो मेरे को तो ऐसे लिखूंगा ना, जैसे dr/dt, और मान लो इसके आगे एक मिनट के लिए मान लो मेरे पास 2 था। ठीक है, ये 2 है मेरे पास, तो मैंने जैसे रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो 1/2 ऐसे करके लिखूंगा मैं। बट रेट ऑफ फॉर्मेशन, देखो ये दो बातें हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के अंदर जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको रेसिप्रोकल में करके नहीं लिखते हैं भाई। सीधा मतलब ये है, जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको रेसिप्रोकल में करके नहीं लिखते हैं। ओके, तो और क्यों नहीं लिखते? वो कहाँ चला जाता है? तो लिखते नहीं है तो भाई कहाँ चला जाता है? भाई जब तक कहीं पे नहीं है वो यहाँ हो जाता है, क्योंकि इधर तो 1/, डिवाइड में था और इधर जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 ही था तो 1/2 था तो वो इधर चला जाता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में सिर्फ यही रहता है मेरे पास, किसी का भी निकाले। मान लो रिएक्टेंट में निकालना है तो -dr/dt, और प्रोडक्ट में निकालते हैं तो dp/dt हो जाएगा। मतलब ये रहेगा, यहाँ पे आगे स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेसिप्रोकल में नहीं होगा, रेसिप्रोकल में नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ये बात आप अपने माइंड में ध्यान कर ले, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो वहां पे ये बातें आएंगे हमारे पास। मैंने दो बातें बताई है, रेट ऑफ रिएक्शन को, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो भाई रिएक्टेंट में माइनस और प्रोडक्ट में प्लस करते हैं। प्रोडक्ट में क्या करते हैं? प्लस में करते हैं, d/dt के रूप में लिखते हैं। दूसरा, अगर उसके आगे स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 1/, करके लिखोगे आप। ओके, बट इन केस ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में रिएक्टेंट वाले के आगे माइनस का नोटेशन ऐसे रहता है। ठीक है, और प्रोडक्ट में ऐसे प्लस का रहता है, और स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो थे आपके पास वो 1/, में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। अब चलो हम क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक आपको जो मैंने बातें बताई है वो क्लियर हो गई होंगी। जैसे देखो, क्वेश्चन हमारे पास है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई रिएक्शन आपके पास अमोनिया प्लस O2 प्लस NO2 6H2 जो भी बन रहा है, बैलेंस है आपके पास, गिवन है ये इक्वेशन। ठीक है, इसने पूछा इफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इसने मेरे पास दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मिलेगा यहाँ पे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, क्योंकि NO तो यहाँ पे मेरे पास कोई है ही नहीं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज, वो ये है, तो एक वैल्यू मेरे से दे दिया, आपसे पूछ लिया कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3, और ये पूछा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। एक तो भाई इसका डिसअपीयरेंस पूछ लिया, इसका डिसअपीयरेंस पूछ लिया, और इसका फॉर्मेशन पूछ लिया। इससे क्या पूछ लिया? फॉर्मेशन। तो अभी मैं यही बात कर रहा था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर मेरे को इसको निकालना है, इसका मेरे को निकालना है, मेरे पास जो वैल्यू गिवन है मैं उसके अकॉर्डिंग उसको कंपैरिजन करूंगा। सबसे पहले तो अगर मान लो इस इक्वेशन में तीन बातें पूछता, चलो मैं एक और कर देता हूँ।
इसका रेट ऑफ रिएक्शन और लिखो कि इसका जैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना 1/4 माइनस में डी बाई डी टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NH3, फिर इज इक्वल टू लगाएंगे, या क्या लिखेंगे 1/5 डी बाई डी टी O2, फिर इज इक्वल टू लगाएंगे, इधर आएंगे 1/4 डी बाई डी टी, यहाँ पे NO2 आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू करेंगे 1/6 डी बाई डी टी H2। तो ये तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ऐसे लिखा जाता है। तो मैंने यही बता रहा भाई रेट ऑफ रिएक्शन में रेसिप्रोकल करके कोएफिशिएंट को लिखते हैं और इसके अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्वेश्चन करना है, इसका डिसअपियरेंस पूछा है मेरे से उसने, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से दो डाटा ले लेता हूँ जो मेरे से कंपेयर, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे को गिवन है, तो सिर्फ मैं इन दोनों को कंपेरिजन कर लेता हूँ, इसको और इसको। क्यों? क्योंकि मेरे को वैल्यू मिली हुई है, तभी तो इसको कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं। तो बस इसमें फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करूंगा मैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने ऐसे लिख लिया, इसके अंदर इज इक्वल टू 1/4 डी बाई डी टी NO2। ओके, अब देखो इसने मेरे से ये पूछा है ना, ये वाला ये निकालना है मेरे को, डी बाई डी टी NH3, ये मेरे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस इसने पूछा है। तो मैं यही तो बोल रहा था, जब ये निकालते हैं तो ये जो कोएफिशिएंट होता है ना यहाँ पे, ये यहाँ ना रह के इधर चला जाता है, यहाँ पे ना रह के इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब सीधा सी है वही, इधर डिवाइड में तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 4/4 डी बाई डी टी, 4/4 डी बाई डी टी। इसका मान मेरे दे रखा है इसने, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का मान दे रखा है, क्या मान दे रखा है सीधा पुट कर दो यहाँ पे डी बाई डी टी, इस डी बाई डी टी NO2 यहाँ पे कौन सा मान पुट करेंगे, ये वाला मान करो पुट, मल्टीप्लाई 3.6 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, इसका मतलब 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कैंसिल आउट। तो भाई जो रेट ऑफ हमारा फॉर्मेशन ऑफ NO2 था वही रेट ऑफ डिसअपियरेंस आ गया, वही आ गया आपके पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो आंसर यही होगा आपके पास 3.6 10 की पावर -3 मोल L इनवर्स S इनवर्स, मोल L इनवर्स S इनवर्स। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट हमने ये लिखा, इन दोनों को कंपैरिजन कर लिया, ये मेरे को निकालना था, निकालना तो क्या होगा, ये इधर डिवाइड में तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। और मैंने बताया था रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो किसी का भी, तो उसके आगे ये कोएफिशिएंट नहीं आएगा, कोएफिशिएंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखो आगे करते हैं नेक्स्ट पार्ट, रेट ऑफ, इसने पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा, करो इसको कंपेयर, लिखेंगे 1/4 डी बाई डी टी NO2 इज इक्वल टू 1/6 डी बाई डी टी H2। मेरे को वैल्यू किसकी निकलवानी, इसकी वैल्यू पूछ रहा वो, तो वही था मैंने अभी बताया, रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिस्प्लेस ये कोएफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि इधर ये मल्टी डिवाइड में है, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, इसको आंसर क्या आ जाएगा, मान लो आपको डी बाई डी टी H2O की वैल्यू चाहिए, तो भाई ये 6 इधर डिवाइड में ना, तो इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 6/4 इनटू में, और इसकी वैल्यू अभी आपके पास है गिवन कौन सी, ये 3.6, तो कर दो यहाँ पे 3.6 10 की पावर -3, जो भी यूनिट है पीछे लिख देंगे मोल L इनवर्स S इनवर्स, काट दो इसको, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका पास, इसको सोल्व आउट करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा आपका, अगर सोल्व भी करना चाहते हो तो इसके अंदर ये आएगा आपके पास 5.4 10 की पावर -3 मोल L इनवर्स S इनवर्स, ठीक है। अरे सीधा हो गया ना, ये काटोगे आप 18 हो गया, 18 की 54, आगे नहीं इतना ही 5.4 10 की पावर -3, तो ये आंसर हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 ये हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 ये हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था न्यूमेरिकल, ओके। तो आई थिंक आपको क्लियर आउट हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, ये सभी ने कर लिया। देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको कंपैरिजन कर लिया, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने इन दोनों को कंपैरिजन कर लिया, ओके। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक ये होगा क्लियर आपको। अब देखो आगे क्वेश्चन दिया गया, अभी कोई रिएक्शन है ये 2NO2, ये आपके पास इक्विलिब्रियम का नोटेशन है, इधर आपके पास 4NO2 + O2,
हमें ये पाया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज होगी, कितनी इंक्रीज 2.0 10 की पावर माइनस 2 मोल एल इनवर्स इन 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर कंसंट्रेशन इतनी इंक्रीज हो जाती है। तो कैलकुलेट करना है एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट करना है एक तो रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। दूसरा पूछा है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो भाई जब ये कंसंट्रेशन इतनी इंक्रीज होती है 5 सेकंड में, तो उस कंडीशन पे चेंज, इसके अंदर जो चेंज होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना है इसके अंदर कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट आंसर देते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर नॉर्मली वैसे लिखना हो, उसके लिए रेट लिखना था, तो वो रेट कैसे लिखते हैं इस इक्वेशन के लिए 1/2 माइनस का d/dt N2O5 इज इक्वल टू 1/4 d/dt। ये तो रेट रिप्रेजेंट करने का तरीका था हमारा, रेट रिप्रेजेंट करने का तरीका था। बट यहाँ पे कंडीशन इसने बोल दिया, अब जब ये कंसंट्रेशन इतनी इंक्रीज हो जाती है 5 सेकंड में, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तब रेट ऑफ रिएक्शन है क्या होगी आपके पास। तो देखो इस किसकी दे रखी, इसी की दे रखी है, तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है ये। तो यहाँ पे इसी को करते हैं 1/4, इसकी वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे लिखेंगे ना। जो यहाँ पे क्या दिया गया है कि भाई कंसंट्रेशन, तो वही तो थी ना आपके पास, भाई आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है आपको, ये क्वेश्चन वही तो है, डेफिनेशन से तो आ गया। कौन सी डेफिनेशन भाई, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब मैं किस साइड में हूँ, प्रोडक्ट साइड में, तो वही हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, प्रोडक्ट की, अपोन में क्या आ जाएगा टाइम, अपोन में क्या आ जाएगा टाइम। तो लिखो भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, वैल्यू ये ली 2.0 10 की पावर माइनस 2। तो पुट कर दो यहाँ पे 2.0 10 की पावर माइनस 2। टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड, तो नीचे 5 कर दो, इसको सोल्व कर लो, बस सोल्व करते ही साथ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करें, करें अपने कॉपी पेन साथ रखा कर, जब भी न्यूमेरिकल चेंज करते हैं साथ साथ, ये ना कि हम तो घर पे आंसर करें कैसे। तो कॉपी पेन आपके पास है, आप वीडियो को देख रहे हो, अपने कॉपी पेन साथ रखो और जल्दी सोल्व करो इसको, एक बार देखो जल्दी करो इसको। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 3 आ जाएगा मोल एल इनवर्स एस इनवर्स। तो इसी सीधा कट गया ना, ये तो 5 चौके 20.4 आ जाएगा, और फिर 4 के नाम का और नीचे 10 करेंगे। अरे इतनी छोटी कैलकुलेशन है, 5 चौके 20.4 हो गए ये, मतलब ऐसे करेंगे इसको, तो भाई 4 इंटू में नीचे 10 की पावर एक नीचे ये वाली रही आपके पास, तो 4 से 4 कट जाएगा, एक पावर ये चली जाएगी, तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा आंसर। ये ऐसे होना 5 चौके 20, तो इसको 0.4 तो मैंने लिख दिया, देखो 1/4 इंटू में 0.4 और 10 की पावर माइनस 2। अब एक पॉइंट इसको हटाऊंगा तो नीचे 10 करूंगा, तो ये तो पॉइंट हट गया, 4 से 4 कैंसिल होगा, ये नीचे एक पावर के ऊपर उड़ जाएगी, तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा आंसर। 10 की पावर कितना हो गया -3। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने कर लिया रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम देखो नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इसकी पूछ रहा हूँ, कर दो भाई। अब जिसकी पूछ रहा है इसकी पूछ रहा है, तो इसका और इसके कंपैरिजन कर लो, 1/2 माइनस में d/dt N2O5, और किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, इसके साथ कर देंगे d/dt NO2। अब आप कर सर इसके साथ कंपैरिजन क्यों नहीं कर लिया भाई, इसकी वैल्यू ही नहीं है मेरे पास कोई, तभी तो कंपैरिजन करूंगा, इसमें कोई भी एक वैल्यू उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर लूंगा। ये मेरे से पूछा इसने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, तो मैंने बताया था, तो ये वाली वैल्यू ये कहाँ चला जाएगा, इधर डिवाइड में है, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो लिखो d/dt N2O5, इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना चला जाएगा 2/4। इसकी वैल्यू मेरे पास है ही, कितनी वैल्यू है, इसकी वैल्यू अभी निकाली तो थी आपने,
सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अभी 2 मिनट पहले हमने किया था, जो 2.0 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में 5 तो यहाँ से करना आपको इसको। तो यहाँ से अगर करोगे आप तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास ये यार इसको सोल्व करोगे इस वाले टर्म को, या इसको पूरा लिख लो यहाँ पे 2.0 10 की पावर माइनस 3 बटे में 5, इसको सोल्व कर लो बस इस टर्म को, क्योंकि यही तो थी ना, इसकी कंसंट्रेशन बतानी थी। ये लिख रखा कि इतनी इंक्रीज हो जाती है 5 सेकंड के अंदर, तो मैंने सीधा यहीं पे ये वैल्यू पुट कर दी है। इसको काट दो, 2 एकम 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और भाई 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ गया 1.0 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में 5 आ गया। इसको और काट लोगे, इसके नाम को मान लो पॉइंट हटा दो आप, 0 का 5 दूनी 10 5 दूनी 10 हो गया आपके पास, ठीक है। तो 2 इंटू में और भाई ये पावर और चलिए 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ये हो जाएगा आंसर आपका। 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 4, क्योंकि ये नीचे पावर ऊपर जाएगी हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा पीछे मोल एल इनवर्स एस इनवर्स जो भी नोट। तो भाई रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मोल एल इनवर्स एस इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ ठीक है, तो ये कर लेंगे आप। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे करना आपको, ओके। अब चलते हैं आगे। एक तो टाइप ऐसी पूछी जाती है आपसे, अब देखो एक टाइप ये ऐसे पूछी जाती है आपसे, जैसे क्वेश्चन आपके पास, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जो आपकी रिएक्शन है वो कैसी है, सेकंड ऑर्डर। तो इस चीज को ध्यान देंगे आप, ठीक है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर दो। कंसंट्रेशन क्या कर दो, डबल कर दो, या रिड्यूस टू 1/2, या आधा कर देते हैं हम, हाफ कर देते हैं, तो आपके पास क्या इफेक्ट होगा। देखो सबसे पहले आपको इस चीज की, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए इस लाइन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये लाइन क्या बोल रही है कि एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है, तो मैंने ऐसे लिखा, जैसे सेकंड ऑर्डर के लिए मैं ऐसे करूंगा, रेट इज इक्वल टू के, और मान लो मेरे पास ये मेरे पास कोई क्या है, मेरा रिएक्टेंट है। जैसे मान लो मेरे पास रिएक्शन यही हो रही थी, ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन थी, और ये बोल रहा है कि ये वाली जो रिएक्शन है ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये कौन से किसको ऑर्डर फॉलो कर रही है, कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रही है, सेकंड ऑर्डर को। किसको कर रही है, सेकंड ऑर्डर को। तो भाई सेकंड ऑर्डर के लिए फॉलो कर रही है, तो मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर 2 पावर कर दिया, ऐसे क्या कर दिया, इसके अंदर 2 पावर कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो फर्स्ट लाइन थी उसके अकॉर्डिंग ये लाइन लिखी है। अगर मान लो इसी रिएक्शन के अंदर, देखो मैं इसके एक पार्ट और भी कराऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। इसने पूछा है कि ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या है वो सेकंड ऑर्डर है। तो मैंने रिएक्शन लिखी ए इनटू प्रोडक्ट, और वो किसको फॉलो कर रही है, सेकंड ऑर्डर को। तो भाई सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती है, उस रिएक्टेंट के ऊपर जो मोलर कंसंट्रेशन पावर हो, मैंने कितनी लग दी, 2 लिख दी, क्योंकि मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही तो बताया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये तो होता है कि जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसके ऊपर जो पावर होती है उसका सम कर देते हैं हम। पावर का कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो पावर के सम से जो आता है वही क्या होता है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ओके। अब इतना हो गया। इसलिए मेरे पास इसने 2 केस दिया है। पहला केस में बोल रहा है कि मैं उस कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूँ, कर दो भाई डबल, तो आप तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा, रेट पे क्या इफेक्ट होता है, रेट इज इक्वल टू के, डबल कर दिया मैंने 2a, भाई डबल बोलता है तो 2a कर देंगे, ट्रिपल बोलता है तो 3a कर देंगे। तो 2 मैंने किसकी वजह से किया है, क्योंकि यहाँ पे डबल बोला है, 2a का स्क्वायर, तो रेट कितनी क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 टाइम। तो हम बोलेंगे जो आपका इनिशियल रेट जो था उससे 4 गुना हो गया, उससे कितना हो गया 4 गुना। पहले इनिशियल रेट 1 था, और अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर देते हो तो आपका रेट क्या हो गया, इसकी कंपैरिजन 4 गुना हो गया, इससे कंपैरिजन क्या हो गया 4 टाइम हो गया, क्या हो गया 4 टाइम।
ठीक है, तो पहला पार्ट मैंने सोल्व कर दिया है। सेकंड पार्ट देखो, अब बोलता है इसी इक्वेशन को लिखेंगे जैसे रेट इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर। अब की बार बोल रहा है कि भाई मैं मोलर कंसंट्रेशन को रिड्यूस 1/2 मतलब आधा कर देता हूँ, कर दो आधा, तो क्या हो जाएगा, रेट पे क्या इफेक्ट होगा, a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। जो स्टेटमेंट ये बोलता है उसी का कोडिंग कर लो भाई। रिड्यूस टू 1/2 बोला तो भाई 1/2 कर दिया मैंने, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसका मतलब क्या हो गया, अब आपका इनिशियल रेट पहले जब 1 था, अगर आप आपकी मोलर कंसंट्रेशन को आधा कर देते हो तो आपका रेट भी क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है 1/4 टाइम हो जाता है 1/4। तो ये आपका सेकंड था कि अगर आपके स्टार्टिंग के अंदर केस मान लो रेट ये है, मान लो ये आपका रेट था, और अगर आप मोलर कंसंट्रेशन को आधा कर देते हो तो आधा करने के बाद आपके पास जो आपका रेट आता है वो कितना आ जाता है 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करना। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान देंगे और अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, अच्छा एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई इक्वेशन है x to y कन्वर्जन हो रहा है x से y का, और ये फॉलो कर रही है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। क्या फॉलो कर रही है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। तो मैं रेट कैसे लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे क्योंकि रिएक्टेंट में कौन है ये x है, सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है तो मैंने इसके ऊपर 2 पावर लिख दी। कितने लिख दिया 2 पावर। ठीक है भाई, जो मेरी फर्स्ट लाइन थी मैंने उसी का कोडिंग लिखा है भाई। ये कोई इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर को काइनेटिक को फॉलो कर रही है। और जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इन टर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन कहाँ से आया है, ये जो मैं लिखता हूँ, ये मैंने उस दिन डेफिनेशन करवाई थी ना, कहाँ से आया है, रेटल एक्सप्रेशन। कौन सा है, रेटल एक्सप्रेशन, जो कैसे एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है। और रेटल एक्सप्रेशन में जो मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर पावर होती है उनका सम कर देते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो ये मैंने लिख लिया। अब जो मेरे से उसने पूछा है, क्या बोला है, अगर मैं इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज 3 टाइम, अगर x को 3 टाइम गुना इंक्रीज कर देता हूं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो y जो बन रहा है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर आप इसको 3 गुना कर देते हो। तो करो 3 गुना, रेट इज इक्वल टू के 3 इंटू में x का स्क्वायर, 3 इंटू में x का स्क्वायर। भाई 3 टाइम पूछा है तो इतना कर दिया मैंने, तो 3 की स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 टाइम हो जाएगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन पे कितना इफेक्ट होगा 9 टाइम हो जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y पे क्या इफेक्ट आएगा 9 टाइम आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये था 3 गुना इंक्रीज करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप इसके अंदर कि रेट ऑफ फॉर्मेशन विल बी इंक्रीज 9 टाइम। रेट ऑफ फॉर्मेशन इंक्रीज क्योंकि पहले 1 था, अब वो 9 गुना हो गया। कितना हो गया 9 टाइम। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहली जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से देखें, फिर जो ये बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करते जाएं। इसके रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। आइए, आई थिंक यहाँ तक का आपको क्लियर आउट होगा, एक बार आराम से देखें इसको। तो देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए, उसी से बेस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है कि भाई रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी, ये मान लो ये रेट एक्सप्रेशन है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे को मिला है, रेट इज इक्वल टू के NO2 फिर I नेगेटिव फिर H प्लस और इसका होल स्क्वायर है। इसने पूछा है मेरे पास 3 कंडीशन दी है भाई, हाउ वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी चेंज व्हेन, जब इनमें से किसी को चेंज करते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ये बताना आपको। ठीक है, दिख रहा है क्लियर आपको, एक मिनट थोड़ा सा देखो ये हो गया आपके पास। अब देखो आंसर करते हैं। मैं नॉर्मल जैसे मान लो मैंने मान लिया इसको, जैसे इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको B, इसको C। देखो मैं ऐसे लिख दिया मैंने, रेट इज इक्वल टू के, इसको A मान लिया, NO2 को A मान लिया, I नेगेटिव को B मान लिया और इसको मैंने C मान लिया। ठीक है भाई, मैंने A की जगह पे क्या मान लिया NO2 बेटा, B की जगह पे I नेगेटिव और C की जगह पे कौन होगा आपका H प्लस। ओके, ताकि मेरे को क्वेश्चन करते टाइम आसानी रहे। अब देखो इसने पहली स्टेटमेंट बोली है, अगर मैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूँ, कर दो भाई डबल इसमें, इसके अकॉर्डिंग ही देखो आप, रेट इज इक्वल टू के, क्योंकि H पॉजिटिव आयन कौन है आपका C है ना, कौन आपका C, हाँ C है। तो देखो A तो ऐसे कैसा, B भी ऐसे कैसा, और इसने बोला है H पॉजिटिव आयन को डबल कर देता हूँ, कर दो डबल 2C का स्क्वायर, 2C का
स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा इसके अंदर भाई, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, तो 4KABC स्क्वायर, 4KABC स्क्वायर। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा आपके पास 4 टाइम इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा 4 टाइम। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 4 आ गया आपके पास। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर आउट हो गया है। सेकंड पार्ट देखो, अब सेकंड पार्ट में पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव इज हैवर्ड। जब भी कभी ऐसे हैवर्ड वर्ड आता है ऐसे, तो उसका मतलब होता है जो भी टर्म है उसको क्या कर देते हैं बाई 2, क्या कर देते हैं बाई 2। तो देखो पहला हो गया ना आपके पास, अब देखो सेकंड चलता हूं मैं, सेकंड वाली स्टेटमेंट पे आता हूं। इसने पूछा है भाई आई नेगेटिव को हैवर्ड कर देता हूं। हैवर्ड का मतलब देखो क्या आएगा, हैवर्ड का मतलब ऐसे ये 2 है, हैवर्ड का मतलब कितना है 2, डिवाइड कर देते हैं उसको 2 से, तो b/2 हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास c स्क्वायर, क्योंकि ये तो एज इट इज है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, बस ये आएगा आपके पास, क्या लिखेंगे ये इज इक्वल टू k, तो यहाँ पे आपके पास आएगा ऐसे लिख देंगे 1/2, क्योंकि ये 1/2 ही तो आएगा, तो ABC स्क्वायर 1/2 ABC स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 1/2 KAB स्क्वायर, ये 1/2 मैंने यही तो लिखा है, ये इसी को भाई अगर b/2 लिख लो, इसी को b1/2 लिख लो, वही तो बात है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सेकंड वर्ड। उसके बाद उससे नेक्स्ट आपसे पूछा इसने नेक्स्ट आपसे पूछा है अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ईच, इसको भी तीनों को ट्रिपल कर दूं, तीनों का कर दूं ट्रिपल कर दूं, करो ट्रिपल। आई थिंक पहले वाला क्लियर हो गया ना भाई, पहले में डबल पूछा था, सेकंड में आई नेगेटिव का हैवर्ड का मतलब बाई 2 कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो अब कहता है ईच सभी को ट्रिपल कर दे, ट्रिपल कर दो भाई 3A 3B और 3C का स्क्वायर, 3C का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा देखो ये 9 तो ये हो गया और 9 ये आ जाएगा, तो इसका मतलब 81 टाइम आ जाएगा ये। या इसको ऐसे लिख देंगे रेट इज इक्वल टू के ना 81K ABC स्क्वायर, 81K ABC स्क्वायर, मतलब 81 टाइम हो जाएगा आपका रेट इंक्रीज। कितना हो जाएगा 81 टाइम। भाई 3 का स्क्वायर 9 और 3 ये रहे, तो भाई 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ गया। कितना आ गया 81 आ गया। तो बिल्कुल अच्छा प्यारा क्वेश्चन था, जिसमें बस कंडीशन ध्यान रखनी है आपको, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, जो जो बोलता गया है उसी का अकॉर्डिंग कर देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेकर आते हैं, थोड़ा उससे डिफरेंट है। एक बार इसको अच्छी तरीके से देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। तो अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। द रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन इज हैवर्ड कब, जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कहता है अगर आपकी रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन है, पहले मैं सपोज करता हूँ, देखो पहले मैंने सपोज किया कि मेरे पास कोई nth ऑर्डर इक्वेशन है, जैसे Na कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, Na कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ये nth ऑर्डर के लिए क्या है, क्योंकि आपके क्या होता है स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ये आपका रिएक्टेंट है। तो इसके लिए रेटल एक्सप्रेशन क्या आएगा K = A, और उसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया n लिख दिया, क्या लिख दिया n लिख दिया, क्योंकि भाई nth ऑर्डर बताना था तो n लिख दिया मैंने उसके ऊपर, ये वाला कोएफिशिएंट लिख दिया। ठीक है, अच्छा तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है। अब मेरी तो स्टेटमेंट इसने चेंज करके क्या दिया है, इसने कहा है कि रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन इज हैवर्ड। देखो अभी मैंने बताया था हैवर्ड का मतलब होता है बाई 2 करते हैं ना। अब हम क्या करते हैं, इसी टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, इस रेट की जगह पे मैं r मान लूँ, कोई छोटा r मान लेता हूँ, r बाई हैवर्ड बोला है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो आगे होते नहीं, यदि कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप हैवर्ड कर देते हैं, हैवर्ड का मतलब 2 कर दिया मैंने, तो K = और ये मेरे पास क्या है A है, ये कौन है आपके पास A। और क्या होता है, अब ये कहता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल हो जाता है। तो अब इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान देनी है आपको, यहाँ पे मैं इस टर्म के अंदर क्या लिखूं, यहाँ पे इस टर्म के अंदर क्या लिखूं, तो इसका मतलब देखो ध्यान रखेंगे, जब भी आप अभी देखो 2 मिनट पहले आपने किया था कि जब भी हमें रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन को हैवर्ड करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जा रहा है आपका डबल हो रहा है, जो आपका वॉल्यूम ऑफ वेसल है वो कितना हो गया 2 गुना हो गया। तो यहाँ पे जो आएगा आपके पास, इस टर्म को हम लिखेंगे A/2,
क्या लिखेंगे a/2। इसका मतलब यही है, जब आप रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन को अवॉइड करते हो तो उस टाइम पे आपकी मोलर कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। तो ये क्या होगा आपके पास, मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा आपके, रिड्यूस टू हाफ हो गया आपके पास। अब देखो दो टर्म आ गई, इसके ऊपर भी क्या कर देंगे, ये इसको पूरा लिख देंगे a/2 इंटू में n, a/2 इंटू में n, क्योंकि मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या करना, फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। तो अब देखो बस दो इक्वेशन आ गया आपके पास। कितनी इक्वेशन हो गया आपके पास, दो इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हो फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। तो ये देखो ये यहाँ पे स्टेटमेंट को याद रखना, जब रेट ऑफ गैसेस रिएक्शन को अवॉइड किया तो वहाँ पे मेरे पास मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, हाफ होगी। मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, हाफ। अब बस दो इक्वेशन को डिवाइड करते हो, इस इक्वेशन इसको डिवाइड करेंगे, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या टर्म आ गया भाई, r से तो ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास टर्म ये बच जाएगी। देखो इस चीज को लिखेंगे, मान लो ऐसे लिख ले r = k a की n, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, और r/2 के a/2 की n, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड। तो फर्स्ट को इससे डिवाइड कर देंगे, तो भाई r से तो r कैंसिल हो जाएगा, a की n से a की n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, बस सिर्फ यहाँ पे आपके पास इसको करके लेगा होगा, क्या आएगा 2 = 2 की पावर n, 2 = 2 की पावर n, k से k कट जाएगा। अब ये बताओ यहाँ पे मेरे पास ये टर्म बन के आई है, अब यहाँ इसके ऊपर कितनी वैल्यू लिखूं कि ये दोनों चीजें नीचे वाले बेस सेम रहे। तो इसका मतलब मैं 2 की पावर 1 करता हूँ, 2 भाई 2 2 के ऊपर 1 कर दूं तो है तो वही 2 ही ना भाई, 2 के ऊपर मैं 1 लिख दिया तो इसका मतलब है तो वही। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया n का मान कितना आ गया मेरा, n का मान 1 आ गया, n का मान कितना आ गया 1। तो यहाँ पे वो कितने ऑर्डर काइनेटिक है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। तो बस आपको ये करना, तो बस इसमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि जब आप वॉल्यूम ऑफ वेसल डबल होता है, वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होता है आपका, डबल होता है, वॉल्यूम वेसल डबल होता है, मोल कंसंट्रेशन क्या हो गया आपकी, रिड्यूस टू हाफ होगी। तो यहाँ पे ये करना है और फिर दो इक्वेशन को सोल्व करना, आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये था आपके पास, इसका मान आ जाएगा n = 1, n = 1 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे करना था आपको इसको। अब देखो एक इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, ये दिया गया है। तो आंसर हम करते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट का भाई इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है ओवरऑल, तो भाई कुछ नहीं करना, इसके ऊपर जो पावर है उनका सम कर देना है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे तो निकलता है, जो भी कंसंट्रेशन के ऊपर पावर होती है उनका सम कर दो। तो देखो इस ए के ऊपर कितनी पावर है, 1/2, बी के ऊपर कितनी है 3/2, तो 1/2 जमा 3/2 दोनों को सम कर दो, 2 एलसीएम आ गया, एक कितना आ गया 4/2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है इसका, 2 कितना है, 2 है। अगर मान लो सेकंड क्वेश्चन है, इसका ओवरऑल ऑर्डर पूछा आपसे, तो देखो भाई ए के ऊपर कितनी पावर है, ये है 3/2, 3/2 लिखो 3/2। बी के ऊपर कितनी पावर है -1, तो घटा दो -1। ओवरऑल ऑर्डर पूछा उसमें, 2 एलसीएम आ गया, 3 × -2 तो कितना आ गया आपके पास 1/2। तो भाई इसका ओवरऑल ऑर्डर कितना है 1/2, कितना है 1/2। तो ये अगर जनरल ऐसा क्वेश्चन आ जाए ओवरऑल ऑर्डर पूछे, तो भाई जो कंसंट्रेशन है, मान लो 3 भी हो सकता है आपके पास, जरूरी थोड़ी ऐसी 2 ही हो, एक और हो, जितने भी हो उनके ऊपर जो भी पावर मिलती है, जो भी वैल्यू है उनका सम कर दो, सम करते के साथ ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो बस आज के लिए हमारे पास ये 2 ही टाइप की क्वेश्चन सीरीज थी। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन भाई डबल ट्रिपल ये कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, और एक मैंने आपको करवाया रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या किसी का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।